सम्राट अशोक के ही शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु भी कहा जाता था। सम्राटों देख रहे हैं कितना ज़्यादा धूप है यहाँ पे, और लग नहीं रहा कि ये अप्रैल का महीना है, बिल्कुल लग रहा है कि मई का महीना है। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। कैसे हैं सम्राटों? आशा होगा अच्छे होंगे। हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ, और आज है 9 तारीख, और 9 तारीख को क्या है बताते हैं आपको। 9 तारीख को देखिए यहाँ पर सम्राट अशोक जी की जयंती है। वो सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्ध धम्म के 84,000 स्तूप लगवाए थे जम्बू द्वीप में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े सम्राट का आज जयंती है, और उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी, कितने बड़े राजा थे और कितने बड़े योद्धा थे। आप सभी को सम्राट अशोक की जयंती पर ढेर सारी मंगल कामनाएं, और आप सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। इन्होंने पूरे अपने जीवन में कोई भी ऐसा युद्ध नहीं था कि इन्होंने हारा हो, और ये काफ़ी शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। जितने भी 10,000 से ज़्यादा राजा गिने जाते हैं उनमें प्रथम पे इनका नाम रहता था। और इन्होंने 25 विद्यालय खुलवाए अपने शासनकाल में। इन्होंने अपने शासनकाल में कुएं खुदवाए, जानवर और मनुष्यों के लिए जो है अस्पताल बनवाए, और सड़कों के किनारे किनारे पेड़ लगवाए, सड़क बनवाए। और जो सबसे खास बात ये है कि इन्होंने ही बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया, और बुद्ध धम्म की प्रचार प्रसार हो उसके लिए इन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। और इन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों जो है श्रीलंका भेजा, अपने कुछ अनुयायियों को दूसरे द्वीप में भेजा, ताकि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो सके। उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने तमाम लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, ताकि बुद्ध धम्म की ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार हो सके और लोग जान सकें। अब सम्राट अशोक का शासनकाल इतना अच्छा था, और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बदल दी थी। जहाँ एक समय में वो एक बहुत ही खूंखार किस्म के राजा थे, और फिर कुछ ऐसा वाक़या होता है उनकी जीवन में कि उसके बाद वो हत्या करना, जीव हत्या करना इस तरह से छोड़ देते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है उस चीज़ से। तो वो धीरे धीरे ये सच्चे मार्ग पर आते चले गए। उन्होंने अपने साम्राज्य में कोई भी दुखी ना हो, किसी को किसी तरह का दुख ना हो, कोई किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे, और वो कहते थे कि मेरी प्रजा हमेशा खुश होनी चाहिए, हमेशा आनंद में रहनी चाहिए, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। महाराजा सम्राट अशोक के जीवन में इस तरह का परिवर्तन भी आता है, और सम्राट अशोक के ही शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और विश्व गुरु भी कहा जाता था। और सम्राटों, गूगल से मैंने सम्राट अशोक के बारे में बहुत सी जानकारियाँ निकाली हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सम्राट अशोक का शासनकाल उत्तर में हिंदू कुश से तक्षशिला की श्रेणियों तक था, और दक्षिण में गोदावरी से लेकर के सुवर्णगिरी पहाड़ के दक्षिण तक था, तथा मैसूर से पूर्व में बांग्लादेश तक था। पाटलिपुत्र से पश्चिमी में अफ़गानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। आप सोच सकते हैं। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य आज तक सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। आप सोच सकते हैं कि सम्राट अशोक का एक जो कहते हैं कि शासन, आप बोल सकते हैं कि मतलब रुतबा जैसे बोल सकते हैं कि क्या रहा होगा। सोचिए, इतने सारे जगहों पे उनकी सत्ता चल रही थी, उनका शासन चल रहा था। आप सोचिए, तो सम्राट अशोक बहुत बड़े राजा थे, बहुत ही बड़े थे, इसलिए उनके नाम के आगे सम्राट लगता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राटों, आपने देखा यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है कि बुद्ध ने कितने लोगों की मानसिक स्थिति को बदल दिया। वो पहले क्या थे और फिर बाद में क्या हो गए। जिसने बुद्ध को जाना वो बुद्ध का हो गया। इससे हम समझ सकते हैं कि बुद्ध कितने ही शांति प्रिय थे, और किस तरह के थे कि उनके शरण में जो भी आता है वो सभी उनका ही हो जाता है। तो सम्राटों, चलते हैं, बुक पढ़ते हैं।
सितंबर 1931 अंबेडकर ने माइनॉरिटीज़ कमेटी में जताया कि आज़ादी के बाद सत्ता मुट्ठी भर हिंदुओं या मुसलमानों को सौंपने की बजाय अधिकार व हिस्सा सभी समुदायों को मिले। 8 अक्टूबर 1931 गांधी जी ने कहा, मैं अल्पसंख्यकों की एकता करने में असफल रहा हूँ। फैसला लेने के लिए गांधी जी ने 1 सप्ताह का समय मांगा। अंबेडकर को फैसले में देरी से अछूतों के नुकसान की आशंका। ये 1 अक्टूबर 1931 की बात है। 12 अक्टूबर 1931 अंबेडकर ने ब्रिटेन व भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपवाकर खुलासा किया कि गांधी जी खुद अछूतों के अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम प्रतिनिधियों से भी ऐसा ही विरोध करने के लिए शर्त लगा रहे हैं। अक्टूबर 1931 गांधी जी के अछूत विरोधी व्यवहार की भारत में निंदा। दुनिया अंबेडकर के साथ, गांधी जी अलग थलग व असफल। नवंबर 1931 अंबेडकर ने ब्रिटेन के कई संस्थानों में भाषण दिए व अखबारों में अछूतों के हकों के लिए लेख लिखे। तो बाबा साहेब भारत में विदेशों में भी अछूतों के अधिकार और हकों के लिए लड़ते रहते थे। 5 नवंबर 1931 ब्रिटेन के किंग ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आए प्रतिनिधियों को भोज दिया। किंग ने कुछ ही प्रतिनिधियों को विचार के लिए आमंत्रित किया। अंबेडकर ने भारत में दलितों की दयनीय दशा का मार्मिक ब्यौरा प्रस्तुत किया। किंग ने शुभकामनाएं दी। 12 नवंबर 1931 अछूत सहित सभी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों ने समझौता पैक्ट तैयार कर प्राइम मिनिस्टर को सौंपा, जिसमें अछूतों के भी विशेष प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। 1 दिसंबर 1931 लंदन में 2.5 महीने की उठापटक विचार विमर्श व दांव पेच के बाद दूसरी गोलमेज सभा संपन्न हुई। दिसंबर 1931 भारत के अखबारों ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अंबेडकर की कड़ी निंदा की। फिर अंग्रेजों का पिट्ठू, देशद्रोही, राक्षस व हिंदू धर्म का विनाशक की संज्ञा दी। फिर हत्या की धमकियां दी। 5 दिसंबर 1931 अंबेडकर लंदन से अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गुरुजन प्रोफेसरों से मिले। खूब किताबें खरीदी, जिन्हें 32 बड़ी पेटियों में भरकर भारत भेजा। 4 जनवरी 1932 गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लौटते ही गांधी जी सहित कांग्रेस के कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई। गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में रखा गया। तो ये बात नोट करने वाली है। 29 जनवरी 1932 लंदन से बम्बई पहुँचे। 24 बड़े बक्से भरकर बुक्स भी लाए। बम्बई बंदरगाह पर जोरदार स्वागत। परेल तक विशाल जुलूस निकाला। तो सम्राटों, आज की अशोक जयंती पर आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं। और आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।